जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। दोस्तों, आपको याद होगा कि गुजरात के अंदर पिछले हफ्ते एक वाकया पेश आया था जिसके अंदर एक ही घर से 5 बच्चों के जनाजे निकले थे। और ये खबर जैसे ही सोशल मीडिया के ऊपर आती है तो एक तहलका मच जाता है। और रीजन ये बताया जा रहा था कि वो बच्चों की जो डेथ हुई है, बच्चे इस दुनिया से सिर्फ इस वजह से चले गए क्योंकि सर्दियां थी। माँ ने सोचा कि बच्चे सोए हुए हैं और माँ ने कोयले रख दिए थे एक कमरे के अंदर, और वो बच्चों को सुला के, जिसमें से 4 बहन भाई थे और एक उनका कजन था। अब वो माँ कोयले वहां पे जला देती है कि बच्चों को सर्दी ना लगे, और वो वहां से चली जाती है कोई काम करने। और जब वापस आती है तो देखती है कि वो बच्चे जो हैं वो दम तोड़ चुके थे। अब दोस्तों, उसके अंदर कहानी के अंदर एक नया ट्विस्ट आया है, और जब इन्वेस्टिगेशंस की गई कुछ लोगों की तरफ से, तो ये बातें अब खुल के सामने आ रही हैं कि उन बच्चों की जो इस दुनिया से वो चले गए, उसकी रीजन जो थी, जो कॉज ऑफ डेथ था उन बच्चों का, वो कोयले नहीं थे। बल्कि कहा यह जा रहा है कि बच्चों का जो रीजन था, जो कॉज ऑफ डेथ था, वो जहर बताया जा रहा है कि हो सकता है कि किसी ने बच्चों को जहर दे दिया था। अब ये एक बहुत बड़ा सवाल है और ये एक बहुत परेशानी वाली बात भी है कि माँ घर पे नहीं है और बच्चे सोए हुए हैं, और जब वो वापस आती है तो बताया जाता है जी कोयले के धुएं की वजह से। डॉक्टर्स ने भी वैसे ये कहा कि कोयले का जो धुआं है उसकी वजह से बच्चों की डेथ हुई है। लेकिन अब ये बताया जा रहा है, सवाल अब ये पूछे जा रहे हैं कि मतलब इतना जहरीला धुआं कैसे हो सकता है। मतलब अगर अगर 1 किलो भी कोयले हों तो उसके अंदर अगर वो 3-4 घंटे भी अगर कोई वहाँ पे बच्चा सोता है एक रूम के अंदर। और अक्सर हमारे इलाकों में आपने देखा होगा कि सर्दियों के अंदर जो लोग बड़े बड़े हीटर्स नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, जो बेचारे गरीब हैं लोग, जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं, वहाँ पे लोग अक्सर कोयले ही जलाते हैं और वो इसी तरह वहाँ से अपना जो सर्दी के अंदर गुजारा करते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा क्या हुआ कि कोयलों की वजह से इतनी नॉक्शियस जो ऑक्सीजन थी, या कोई ऐसा वायरस था, या क्या उनसे जहरीली धुआं था वो, जिसकी वजह से उनकी बच्चों की डेथ हो गई। अब ये सवाल पूछे जा रहे हैं और इनिशियली जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उनमें एक इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, और वो ऑफ कोर्स अब ये इल्ज़ाम लगाए तो घर वालों के ऊपर भी एक कार्रवाई होगी। और घर के अंदर जो उस वक्त लोग मौजूद थे, माँ तो उस वक्त घर में मौजूद नहीं थी, वो तो बाहर गई हुई थी। माँ जब घर वापस आई है तो माँ को पता चलता है कि जी बच्चे जो हैं वो दम तोड़ चुके हैं, और उसकी ये वजह बताई जा रही है। अब वो जितने लोग घर में मौजूद हैं उनसे पूछताछ होगी, फिर उनको जो है वो इन्वेस्टिगेशन उनसे की जाएगी, और उनसे इनिशियली पूछा जाएगा कि इस वक्त क्या हुआ, कौन यहाँ पे घर में मौजूद था। और ये इल्ज़ाम भी लगाया गया है माँ की तरफ से ही, क्योंकि माँ इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं है कि बच्चे जो हैं वो कोयले के धुएं की वजह से बच्चों की डेथ हो सकती है। क्योंकि बड़ी एक ऑब्वियसली बात है कि मतलब 5 बच्चे, या तो हो ना कि एक बच्चा जो है वो दम तोड़ता है, 2 या 3, किसी को जो वो जहरीला धुआं जो है, किसी की इतनी इम्यूनिटी नहीं है, लेकिन 5 के 5 बच्चे जो हैं वो दम तोड़ देते हैं। और इसकी पीछे की क्या कहानी है, अब इसमें मज़ीद सवालात भी आ रहे हैं, और कुछ भी कहना इसमें अभी फ़िलहाल ठीक नहीं होगा कि उसकी क्या रीज़न है, क्या कोयलों की वजह से, धुएं की वजह से, जहरीला धुआं था इसके पीछे, या फिर किसी ने वाकई में उनको जहर दिया था। और इसकी अभी तक कोई ऐसा सबूत सामने नहीं आया है, लेकिन इसके ऊपर बाकायदा कार्रवाई शुरू हो चुकी है और इस तरह की बातें भी की जा रही हैं। और अगर इस केस से रिलेटेड कोई और अपडेट आपके सामने हम ज़रूर लेके आएंगे अगर हमें मिलती है। आप देखते रहिए ट्रेंड्स विद उमर, और ताकि और आने वाली वीडियोस जो हैं वो आपको मिल सकें।